1984 का दौर था। एक तरफ राजीव गांधी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, लेकिन कांग्रेस की जीत के शोर में एक नारा धीरे धीरे बुलंद हो रहा था। उस दौर में शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि एक रोज यह आवाज देश की राजनीतिक हवाओं का रुख बदलने की क्षमता हासिल कर लेगी। ये नारा था सेवा, सुरक्षा और संस्कार का, जिसको बुलंद कर रहे थे फायर ब्रांड नेता विनय कटियार, जिसके बाद हुई बजरंग दल की स्थापना। अब 39 साल आगे बढ़ते हैं। साल है 2023 और मौका है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। हिंदू मान्यता में मंगलवार को बजरंग बली का दिन माना जाता है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में मंगलवार बजरंग बली के नाम से जुड़े संगठन बजरंग दल से जुड़ा विवाद लेकर आया। 2 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें मुफ्त की सौगातों के साथ साथ पार्टी के एक वादे ने सभी का ध्यान खींचा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो समाज में नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। बस इस एक वादे ने कर्नाटक के गर्म मौसम में राजनीतिक उबाल ला दिया। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने जो वादे किए उसके बाद तमाम सवाल उठते हैं। बजरंग दल पर बैन बहाना, क्या कुर्सी पर है निशाना? बजरंग दल पर जंग से चढ़ रहा क्या सियासी रंग? बैन के वादे से किसको खुश कर रही कांग्रेस? बैन की बात कहकर कांग्रेस ने किया क्या सेल्फ गोल? 2024 का मुद्दा बनेगा बजरंग दल पर बैन। इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने वादों की पोटली खोली तो उसमें एक ऐसा दावा कर दिया जो सियासत में भूचाल ले आया। वादा था कि उनकी सरकार बनी तो पीएफआई से लेकर बजरंग दल तक सब पर बैन लगा दिया जाएगा, और ये दावा करना भर था कि कांग्रेस चारों तरफ से घिरती चली गई। पीएफआई है देश का वो आतंकी संगठन, दंगाई संगठन, जिसने देश में बड़े पैमाने पर दंगे करवाए हैं, जिसके प्रमाण मिले हैं। ऐसी संस्था जो बैन कर दी गई है, उसकी तुलना कांग्रेस ने बजरंग दल से की है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस सवालों के घेरे में आई। कर्नाटक में पीएम मोदी ने इसी बहाने इशारों में ही कांग्रेस को बहुत कुछ सुना दिया। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस के वादे ने कर्नाटक में एक नई सियासी जंग छेड़ दी। मंगलवार को बजरंग बली के दिन बजरंग दल पर बैन की बात कह बैठी कांग्रेस अब बयानों के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। उधर बजरंग दल के सबसे बड़े झंडा बरदार विनय कटियार कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस को वक्त आने पर सबक सिखाने की बात कही। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगेगा तो कांग्रेसियों पर अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। वो कहीं नहीं रहने वाले हैं, फिर मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन की बात कह चुकी कांग्रेस चारों तरफ से घिरी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने राज्य में बजरंग दल पर बैन की बात कहते दिखे। यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात कहकर कांग्रेस चारों तरफ से घिरी है। मंगलवार को बजरंग बली के दिन जो ऐलान कांग्रेस ने किया, उसने सियासी घमासान को नया रुख दे दिया है। अब कर्नाटक से बजरंग बली पर शुरू हुई सियासी जंग कहां तक जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज स्टेट। अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े, विनोद बंसल जी प्रवक्ता वीएचपी, संजय चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी, अली अब्बास कासमी जी नेता समाजवादी पार्टी, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अंशु अवस्थी जी,
ऐसा नहीं लगता कि ये एक मुद्दा कहीं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल तो नहीं? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि बजरंग दल कोई धार्मिक संगठन नहीं है। बजरंग दल एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा बीएचपी है, जैसा विनोद बंसल जी आ गए हैं, इसी तरीके से वो एक पीछे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है। तो यहाँ पर बजरंग दल हो या बजरंग पान स्टोर हो या बजरंग जनरल स्टोर हो, उसका कोई भी भगवान हनुमान से लेना देना नहीं है। अगर कोई बजरंग पान स्टोर खोल के गांजा बेचता है तो क्या वो हनुमान जी का अपमान हुआ? अरे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, क्या हो गया इन भाजपा के नेताओं को? इनकी कुमति, इनकी संगत आप देखिए क्या हो चुकी है। ये बजरंग दल वो संगठन जो बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए अपनी शहादत करते हैं। कौन मारा गया था? किसने मारा था? क्या वो बजरंग दल के लोग नहीं थे? आप बजरंग बली का नाम बदनाम करते हैं। अरे नाश होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाश होगा, नाश। आप भगवान के मुद्दे पर बात करते हैं। बजरंग दल तो भगवान हनुमान ने तो मां सीता के लिए पूरी लंका जला दी थी, और वो हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी, आप न्याय नहीं दे पा रहे। तो क्या बात करेंगे ये लोग? इनको कुछ नहीं पता है। क्या बात करेंगे? सुन लेते हैं विनोद बंसल जी। राहुल जी, ये सिर्फ सुन तो लेते हैं। ठीक राहुल जी, मैं कंप्लीट कर दूं। ये सिर्फ धर्म की आड़ में जो 40% भ्रष्टाचार वाली कर्नाटक की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा अब देशव्यापी होता जा रहा है। इसमें शामिल हो ठीक है, जहां पर अब ये मुद्दा देशव्यापी होता जा रहा है। कई नेता उत्तर प्रदेश से भी सामने आए, इसे लेकर वो बयान दे रहे हैं। कहीं ये 24 का मुद्दा भी न बन जाए। विनोद बंसल जी, आरोप आप पर, आरोप बीजेपी पर। देखिए राहुल जी, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा कौन नहीं जानता। तो आरएसएस के लोग हैं। और इसकी स्थिति इस समय जब इन्होंने जब लंका की बात करी है तो मुझे याद आ गया कुछ नहीं पता है। देखिए, मैं तो कहता हूँ चैनल पर अगर ये जितने लोग बैठे हैं, चैनल पर बैठने वाले आखिर क्यों नहीं भगवान हनुमान की बात करते? पहले ये स्पष्ट कर दें, क्या बजरंग सुनेंगे अंशु अवस्थी जी, लेना देना? अंशु अवस्थी जी, उनका संदर्भ क्या है ये भी तो सुन लीजिए। वो कैसे जोड़ रहे हैं ये भी तो ये सुन लीजिए। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी है, लेकिन जरा शांत तो रहेंगे आप, या हम तीनों मेहमानों से कह दे। अंशु अवस्थी जी, अगर अंशु अवस्थी जी, वो तो देखिए, वो तो चुनाव बाद सब पता चल जाएगा। बात तो सुन लीजिए। विनोद बंसल जी, राहुल जी की आवाज को म्यूट करें तब तो मैं बोल पाऊंगा। आप बोलिए। ये कि ये जो कांग्रेस है ना, पूरी तरह से बौखला चुकी है, और जिस तरह की बौखलाहट अभी आपके डिबेट में सामने नजर आ रही है, पूरा देश जानता है इस बात को कि कांग्रेस ने किस तरह से पिछले 7 दशकों के अंदर हिंदू समाज को 2 दर्जे का नागरिक बना के रखा। मुस्लिम जिहादी तुष्टीकरण की नीति के कारण इन्होंने पीएफआई को, सिमी को पाला, न सिर्फ पाला बल्कि उनके आतंकी, जब वो हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को मारते थे तो उसके बाद में इन्हीं के महासचिव जाकर के उनके बटरा हाउस में जाकर सजदा करते थे। और ये आतंकवादियों को पोषक क्या पीएफआई में बैन लगाएंगे, जो ओसामा को ओसामा जी कहते थे, जिनकी अध्यक्षा रात पर सो नहीं पाती थी, वो आतंकवादी अफजल गुरु मारा गया था तब। आप देखिए कि ये एक कहानी नहीं है, ये तो अनगिनत कहानियां हैं। और ये जहां तक इन्होंने बजरंगबली का नाम और पूंछ का जिक्र किया, लंका की बात करी, तो मैं एक बता दूं आपको। देखिए, बैठे बिठाए उन्होंने वही काम कर लिया जो रावण ने किया था। अब ये पूंछ में आग लगा दी है तो लंका दहन तो निश्चित है। राहुल जी बात समझ के लेना कि बजरंग दल से पंगा लिया है, बजरंगबली से पंगा लिया है, अब इनका अंतिम समय निश्चित है। लेकिन विनोद जी एक चीज क्लियर कर दीजिए, एक चीज क्लियर कर दीजिए, तो रामद्रोह की सजा, एक चीज क्लियर कर दीजिए। उनका साफ कहना है, अंशु अवस्थी का साफ कहना है, अंशु अवस्थी का साफ कहना है कि बजरंगबली से कोई लेना देना नहीं है, बेवजह हाय तौबा मचाई जा रही है। पता लग जाएगा ना, तो हाई तौबा मचाई जा रही, तो फिर आपने बजरंग दल का नाम क्यों लिया? और आपके अंदर हिम्मत। एक मिनट अंशु अवस्थी जी, बीच में ना बोलिए, अभी बीच में ना बोलिए, देखिए बीच में ना बोलिए सर। बात को पूरी नहीं करोगे तो फिर ऐसे लोगों को बुलाने से कोई फायदा नहीं है। आप कृपया विश्व हिंदू परिषद को समय दें। विनोद बंसल जी बोलिए तो आप। मैं कह रहा हूं, देखिए, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो अपने आप को मानती है। ये तो कांग्रेस आई हो चुकी है। आप देखिए, ये जो कांग्रेस आई है, ये हमेशा से एंटी हिंदू पार्टी के रूप में ये कुख्यात है। हिंदू मानव बिंदुओं पर हमला करना, भगवा को आतंकवादी कहना, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने की प्रयास करना, ये किससे छुपा हुआ है? और एक और बताऊं आपको, देखिए, इन्होंने कहा कि पीएफआई और बजरंग दल पर बैन की बात करी। अरे पीएफआई तो पहले से बैंड है, आप क्या करोगे?
और बजरंग दल पर बैन लगाने की हिम्मत है क्या? एक बार लगाया उन्होंने और उसकी मुंह की खानी पड़ी। तो जो अदालत ने जो तमाचा मारा इनके गाल पर, वो अभी तक उनकी शिकायत मुझे लगता है करनी पड़ रही होगी इनको। अब दोबारा हिम्मत नहीं कर सकते। बजरंग दल वो संगठन है जिसके कारण आज हिंदू समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अंदर एक सेवा, सुरक्षा, संस्कार की भावना बलवती होती है। युवाओं को संस्कार राहुल जी, का काम बजरंग दल एक मिनट अंशु अवस्थी जी। बजरंग दल 1984 में स्थापना ही देखिए, बजरंग दल की स्थापना ही राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए की थी। जब इन सरकारों ने सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद से आज की अमरनाथ यात्रा की बात हो या बाबा बूढ़ा अमरनाथ की बात हो या कर्नाटक के चिकमंगलुरु की अपने यात्रा की बात हो, इन सारी यात्राओं को पुनर्जीवित करने का काम हिंदू परिषद के ये युवा शाखा बजरंग दल ने किया। ये बजरंग दल अगर नहीं होता, ये कांग्रेस हमारी सारी यात्राओं को, हमारे धर्मस्थलों को, हमारे आस्था के केंद्रों को खत्म कर चुकी होती। ये कांग्रेस की चाल चरित्र चेहरा एकदम स्पष्ट सामने आ गया है। ठीक है, विवाद के अंदर जिस तरह से 100 से अधिक गाँव। जरा अंशु अवस्थी जी, जब आपको वक्त मिला आपने बोला, कोई बीच में नहीं बोला। तो ऐसे ही जब कोई दूसरा बोल रहा है तो आप बीच में ना बोलिए, आप ना बोलिए, या तो आप ही को वक्त दे दे, आप ही बोलिए। जो बजरंग दल इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या करता है, जो बजरंग दल दलितों को भेदभाव के साथ। संजय चौधरी जी, मैं निकल जाऊं फिर? नहीं सर, आप रहिए अभी। अब वो तो बोलने की आदत है उनकी, वो बोलेंगे सर, आप अपनी बात कहिए। संजय चौधरी जी। नहीं तो मुझे तो मौका ही नहीं दिया। सर आपको मौका क्यों नहीं दिया? ऐसे ना बोलिए। देखिए, कांग्रेस का पूरा इतिहास अगर देखेंगे तो वो राम के विरोध में ही है। जब राम जन्मभूमि का मंदिर बना तो ताला लगाने के लिए कांग्रेस सामने आती है। राम के अस्तित्व पर कांग्रेस प्रश्न चिन्ह उठाती है। राम के विरोध में जो लोग काम करते हैं उसका पक्ष लेती है। और जो राम के भक्त हैं, राम के सबसे बड़े भक्त तो श्री हनुमान जी, और हनुमान जी का नाम लेकर जो अपना संगठन चलाते हैं उनको ही ये प्रतिबंध करने की बात करते हैं। ये बताते हैं कि ये राम के भी विरोधी हैं और राम भक्तों के भी विरोधी हैं। तो ऐसा राजनीतिक दल जो सारी की सारी स्थिति में राम और राम के भक्तों के विरोध में जिसकी पूरी की पूरी राजनीति है, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से इस समय जो उसकी स्थिति है, जिस प्रकार से बंसल जी कह रहे थे कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगती है तो लंका ध्वस्त होती है, वही राजनीतिक स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में तो और खराब है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है। मथुरा में आपने देखा होगा कि सपा कांग्रेस इसने मिलकर भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारा है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो कांग्रेस वैसे ही राम के विरोधी और राम भक्तों की हत्यारी समाजवादी पार्टी में गठबंधन होता है। तो ये राम के विरोधी एक साथ मिलकर खड़े हो गए हैं और राम के भक्त हनुमान इन सारे के विरोध में आ गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति इस समय जिस प्रकार के वैचारिक दिवालियेपन की है कि देश की आस्था के खिलाफ, देश के सनातन मूल्यों के खिलाफ, देश की परंपरा के खिलाफ और देश को एकजुट करने वाले भगवान श्री राम के खिलाफ, ठीक है, अली अब्बास जी, भक्तों के खिलाफ। अली अब्बास जी, सवाल समाजवादी पार्टी पर भी अब इस चर्चा में उठाया जा रहा है। हमें लग रहा था कि कोई बेहतर सवाल जवाब आपसे होगा, लेकिन बीजेपी का जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। सवाल बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के राज में ये संगठन जन्मे हैं और बीजेपी के राज में ये संगठन जो है परवान चढ़ रहे हैं। और रही बात हनुमान जी की, हम सबसे बड़े, अगर कोई समाजवादी है तो हम सबसे बड़े हनुमान जी के भक्तों में हैं। बाकी ये सब लोग जो है धर्म की आड़ लेकर जो है कभी बजरंग बली जी को अपना आराध्य बताने लगते हैं सो कॉल्ड, लेकिन इनका सिर्फ सियासी ये पैतरा है। हनुमान जी का नाम लेके वोट बटोरने की कुछ पार्टियों की पुरानी आदत है। इस संबंध में हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी और लाचारी की बात होनी चाहिए जो आज देश में भुखमरी के कगार पे खड़ा है। 80% लोग देश के 5 किलो अनाज के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमारा तो इतना ही कहना है कि धर्म की आड़ लेके बहुत दिन तक जो है वोट बटोरना बहुत मुश्किल होगा। धर्म की बात से, धर्म एक अलग चीज है
धार्मिकता जो है वो हमसे ज्यादा कौन जानता है। सबसे बड़े हम हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए हमें कोई इस चीज से ना कोई कह के कोई वो कर सकता। लेकिन बचना चाहिए ना राजनीति में शुचिता, वो तो दिखाई ये सब चीजें बचना चाहिए, लेकिन बचा कहां जा रहा है। ठीक है, ये कुछ दलों को सूट करती है बात। अंशु अवस्थी जी, अब हमें नहीं मालूम कि किस संदर्भ में कहा गया है, लेकिन ये कुछ धर्मों के लिए, कुछ पार्टियों के लिए अंशु अवस्थी जी, बचा जाना चाहिए था लेकिन बच नहीं पाए। को सूट करता है तो उनके लिए। राहुल जी देखिए, मैंने आपके ओपनिंग डिबेट में ही मैंने इस बात को मेंशन किया कि बजरंग दल का कोई भी लेना देना भगवान हनुमान से नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जिनकी 3.5 साल से कर्नाटक में सरकार, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं, कुछ भी कर्नाटक के लिए नहीं किया। भ्रष्टाचार में सरकार डूब गई। इस भ्रष्टाचार की जो एक चीज यही क्लियर कर रही है, वो जल रही है। अंशु अवस्थी जी देखिए, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। आप यही कह रहे हैं ना कि बजरंग बली से बजरंग दल का लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बजरंग दल ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना। विनोद बंसल जी से समझ लेते हैं। विनोद बंसल जी यहाँ बैठे हैं, ये बता दें क्या आरएसएस का संगठन बजरंग दल है कि नहीं है। आरएसएस का आप एक सवाल कीजिए ना सर, आप एक सवाल कीजिए, पहले लेना देना है कि नहीं है। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। अंशु अवस्थी जी, अब आपका सवाल हो गया तो शांत रहिए, हो गया सवाल तो शांत रहिए आप। विनोद बंसल जी देखिए, कांग्रेस को जिस तरह से जनता से लेना देना नहीं है, कांग्रेस को जैसे जनता के मुद्दों से लेना देना नहीं है, और कांग्रेस को जिस तरह से हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं है, अब वो ये सोचती है कि बजरंग दल का भी बजरंग बली से कोई लेना देना नहीं है। ये इनका जो मानसिक दिवालियापन को परछाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इनके राज्य, इनके देश भर में कम से कम 2-3-4 राज्यों में तो सरकारें हैं। अगर हिम्मत है तो इनको बजरंग दल पर बैन लगा के दिखा दें। अभी तक क्यों चुप रहे हैं? बजरंग दल ऐसा संगठन है तो क्यों नहीं हिम्मत करते? आप करते ना, प्रतिबंध लगाओ। और पीएफआई को क्यों नहीं लगाया? सिमी के गुरुओं का सम्मान क्यों करते हो? 1700 से ज्यादा मुकदमे कर्नाटक के अंदर ही जो है ना आपने वापस कर लिए, जो पीएफआई के अगेंस्ट में थे। क्यों किया भाई? पीएफआई के अगेंस्ट में कार्रवाई किसने की? आखिरकार प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करी ना, कांग्रेस क्यों खोली थी? भैया आपको तो टीपू सुल्तान की जयंती मनाने से फुर्सत नहीं है, आपको तो औरंगजेब को महिमा मंडन से फुर्सत नहीं है। हालांकि ये तो चुनाव बाद पता चल जाएगा कि किसकी लंका डूब रही है। संजय चौधरी जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। नैया डूब चुकी, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। अब तो लंका जलने वाली है। देखिए, कांग्रेस के मित्र बजरंग दल पर यही आरोप लगा रहे हैं कि बजरंग दल के कुछ लोग एक आध घटना में शामिल हैं। मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, 84 में सिखों का दंगा हुआ और सैकड़ों सज्जन कुमार कोर्ट से सिखों के दंगे में दोषी पाए गए, तो क्या कांग्रेस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए? जितने बजरंग दल के ऊपर आरोप होंगे उससे ज्यादा कांग्रेसियों के सिखों के दंगे में आरोप सिद्ध हुए हैं। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस सिखों की हत्या का दोषी है, देश के नागरिकों के विरोध में काम करता है, उनकी हत्याएं करता है, अराजकता करता है और देश की अखंडता के खिलाफ काम करता है। तो कांग्रेस के खिलाफ भी क्या प्रतिबंध लग जाना चाहिए? अगर इसका कोई जवाब है तो कांग्रेस के मेरे मित्र बताएं। ठीक है, अली अब्बास जी, जिस शुचिता की बात की जा रही है, आप कह रहे थे ना कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो वो मुद्दे होने चाहिए थे घोषणा पत्र में, लेकिन ये मुद्दे डाल के हमें लगता है कि उन मुद्दों को दबा दिया गया। सभी मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा भारी पड़ गया आप लोगों पर। अब वक्त कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। जिस तरीके से कर्नाटक में घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही अगर सरकार बनी तो, और ऐसे में अब इसी बैन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कर्नाटक से चला ये मुद्दा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। क्या 24 तक ये मुद्दा हावी रहेगा? आखिर क्या इस जो बैन की बात कांग्रेस ने कही है, क्या ये सेल्फ गोल है कांग्रेस के लिए, या फिर कहा जाए कि हर चुनाव के लिए एक नया मुद्दा बीजेपी को भी मिल गया है? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।
है।